अमृतसर मिलिट्री स्टेशन भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ साथियों, अमृतसर मिलिट्री के अंदर आर्मी कैंटीन के पदों पर भर्ती का नोटिस आउट हो चुका है। विभिन्न पदों पर यह भर्ती का नोटिस निकाला गया है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी और कितने पदों पर यह भर्ती का नोटिस आउट हुआ है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी एलिजिबल हैं तो फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे जिनकी एज 18 से लेकर के 50 के बीच में है। एज के अंदर रिलैक्सन आपको देखने को मिलेगा, वो इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा ये आवेदन किया जाना है, तो बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे फॉर्म फिल कर पाते हैं। इससे आपके नौकरी पाने के चांस और भी बढ़ जाते हैं। कि सर किस प्रकार अप्लाई करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी कैंटीन नया अमृतसर मिलिट्री स्टेशन खासा रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है ऑफलाइन फॉर्म पे। ठीक है, अब इसके ओवरव्यू की हम बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम रहेगा, आर्मी कैंटीन अमृतसर की तरफ से भर्ती का नोटिस निकाला गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 12 पद आपको देखने को मिलेंगे। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी स्ट्रक्चर आपको मिनिमम गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग 18,000 प्लस देखने को मिलेगा। जॉब लोकेशन आपकी अमृतसर रहने वाली है, पंजाब के अंदर अमृतसर शहर में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। अप्लाई मोड की बात करें तो ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा आप अपना आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, इसके अंदर कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है। अगर आप 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज 50 साल तक रखी गई है, क्योंकि अलग अलग पद हैं तो उनके लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया रखा गया है। वो इस वीडियो के अंदर हम लास्ट तक बात करेंगे। अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं तो 9 मार्च 2026 से पहले आपको अपना आवेदन भेज देना होगा। ठीक है, किस प्रकार आवेदन भरना है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं तो एमटीएस के यहाँ पर आपको 3 पद देखने को मिलेंगे। दूसरा आता है सेल्स पर्सन, तो उसके आपको 4 पद देखने को मिलेंगे। बिलिंग क्लर्क के भी 4 पद आपको देखने को मिलेंगे। अकाउंटेंट के लिए आपको 4 पद देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो आप ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा आवेदन कर पाएंगे। और कौन कौन आवेदन कर पाएगा, तो ऑल इंडिया ये जॉब रहेगी और मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद बात करते हैं जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसके अंदर कोई भी एग्जाम आपका नहीं होने वाला। जॉब लोकेशन अमृतसर पंजाब के अंदर रहने वाली है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो गवर्नमेंट के अनुसार 18,000 प्लस पर मंथ सैलरी आपको देखने को मिलेगी। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी, SC/ST, PWD, EWS या आप किसी भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आयु सीमा के बारे में, यानी कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो जो न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है वो 18 साल रखी गई है। मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है 18 साल रखा गया है। और अधिकतम आयु की बात करें तो बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनमें आपको 50 वर्ष तक अधिकतम आयु देखने को मिलेगी। आयु की गणना यानी कि एज काउंट आपकी कब से की जाएगी, तो 9 मार्च 2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी। यानी कि 9 मार्च 2026 के दिन से आप मिनिमम 18 साल प्लस होने चाहिए और मैक्सिमम 50 से कम होने चाहिए। रिजर्वेशन जो कैटेगरी है लाइक SC/ST, OBC, उन सभी को आपको इसके अंदर छूट देखने को मिलेगी 3 से लेकर 5 साल की। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल डिटेल्स फॉर आर्मी कैंटीन अमृतसर रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर आपकी सिर्फ हाइट मेजरमेंट की जाएगी। ठीक है, इसके अंदर फिजिकल में सिर्फ आपकी हाइट मेजरमेंट की जाएगी। तो आर्मी कैंटीन अमृतसर रिक्रूटमेंट में मेल कैंडिडेट के लिए हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर मांगी गई है और फीमेल अगर कैंडिडेट है तो 152 सेंटीमीटर हाइट जरूरी है। नॉर्थ इंडिया जोन से जो कैंडिडेट फॉर्म को फिल करेंगे तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर होना जरूरी हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्मी कैंटीन अमृतसर रिक्रूटमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज हैं जो आपको चाहिए होंगे आवेदन करते वक्त। ठीक है, यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इनकी जीरोक्स आपको आवेदन पत्र के साथ अटैच कर भेजनी होगी। तो आप देख सकते हो फोटो एंड सिग्नेचर जो कि लाइट कलर बैकग्राउंड के अंदर होने चाहिए। उसके बाद है हायर एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी
भी पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो आपके पास होनी चाहिए, वो साथ में अटैच करनी होगी। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल रहता है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंटर का चाहिए या स्टेट का। तो मैं आपको बता देता हूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, तो इसलिए आपके पास सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में। तो आपके पास आपके राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लास्ट में आपको बता दूं, वन आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आपके पास हो सकता है। इसके बाद हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, यानी कि जो भी आप अप्लाई करोगे, अपना आवेदन पत्र भेजोगे, उसको चेक किया जाएगा। अगर उसके अंदर कोई भी एक भी गलती हो जाती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म किस प्रकार फिल करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड आपको किया जाएगा। उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपकी हाइट मेजरमेंट होगी, वेट मेजरमेंट होगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा और फाइनल मेरिट के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है। तो एमटीएस के जो पोस्ट है उसके लिए मिनिमम आप 8वीं पास आउट होने चाहिए। सेल्स पर्सन जो है वो 10वीं पास आउट होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है हमारी बिलिंग क्लर्क। तो इसके लिए आप 10वीं पास आउट प्लस कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अकाउंटेंट के लिए बीकॉम प्लस कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये सभी पोस्ट के ऊपर भर्ती निकाली गई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगी, तो इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो कब आउट हुआ है, 4 मार्च 2026 को। 4 मार्च 2026 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है और फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो भी 4 मार्च 2026 ही रहेगी। इसी दिन से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करते हैं, यानी कि कब तक आप अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन किस प्रकार जमा करवाना है, रजिस्टर्ड पोस्ट या बाय हैंड भी आप जमा करवा सकते हैं। 9 मार्च 2026 शाम को 5 बजे से पहले आपका जो आवेदन पत्र है वो पहुंच जाना चाहिए। कहां पर, नीचे मैं आपको एड्रेस मेंशन करूंगा, उस एड्रेस के ऊपर आपका आवेदन पत्र पहुंच जाना चाहिए 9 मार्च से पहले। एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे या इंटरव्यू डेट जैसे ही आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले सूचना मिले। अभी आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन हमें कहां पर भेजना रहेगा। जो भी हम अपना आवेदन पत्र तैयार करेंगे वो आपको कहां भेजना होगा, तो FAURC हेडक्वार्टर 23 आर्मर्ड ब्रिगेड गेट नंबर CP5 खासा मिलिट्री स्टेशन NAMS खासा अमृतसर। पिन कोड देख सकते हो 143107, ये यहाँ का पिन कोड रहेगा। इस एड्रेस के ऊपर आपको क्या करना है, अपना आवेदन पत्र भेजना है 9 मार्च से पहले। ठीक है, केवल रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही आप अपना आवेदन भेजें और अंतिम तिथि 9 मार्च रखी गई है। एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं, उससे पहले आपको अपना आवेदन पत्र भेजना होगा। अभी आप देख सकते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यूनिट रन कैंटीन आर्मी कैंटीन नया अमृतसर मिलिट्री स्टेशन खासा के अंदर एमटीएस, बिलिंग क्लर्क, सेल्स पर्सन, लेखा की भर्ती, इन सभी के पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। योग्यता आप देख सकते हो 5वीं 10वीं और स्नातक पास आउट। ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा आप आवेदन कर पाओगे, शुल्क कुछ भी नहीं रहने वाला। महिला और पुरुष सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये पोस्ट आप देख सकते हो 12 पदों पर भर्ती निकाली गई है। कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो सभी कैंडिडेट मेल और फीमेल जिनकी एज 18 से 50 के बीच में है वो आवेदन कर पाएंगे। ये एड्रेस है, इसके ऊपर आपको अपना आवेदन पत्र भेजना रहेगा। ये जो नीचे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अभी मैं आपको इसका ऑफलाइन परफॉर्मा दिखा देता हूं कि किस प्रकार फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर के अंदर यानी कि ब्लॉक लेटर के अंदर सब कुछ लिखना रहेगा। यहाँ पर आपको रेफरेंस न्यूज़पेपर, किस न्यूज़पेपर से आपको इसकी सूचना मिली है, एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, डेट क्या है, ये सभी डालने के बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, फिल ओनली वन पोस्ट, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। ठीक है, अगर आप ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हो तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट मान लिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी भरने के बाद आपको एड्रेस अपना भरना होगा और एड्रेस का जो है अटैच करना होगा सर्टिफिकेट। यहाँ पर क्या है, आपकी अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी जिसके ऊपर आपके खुद के सिग्नेचर होंगे, सेल्फ अटेस्टेड वो होनी चाहिए। इसके बाद परमानेंट एड्रेस,
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की है वो आपको यहाँ पर डालनी होगी और साथ में सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं। उसके बाद अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी रिजर्व कैटेगरी डालनी होगी और साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ये परफॉर्मा आपको भरना जरूरी रहेगा, ये पोर्शन आपको भरना जरूरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, हम इसका डिक्लेरेशन भरेंगे। डिक्लेरेशन भरेंगे, यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड का थंब लगेगा, यहाँ पर प्लेस जिस स्थान से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिखनी रहेगी और यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, नीचे का जो पोर्शन है वो ऑफिस रिकॉर्ड के लिए आपको खाली छोड़ देना है, ये आपको नहीं भरना। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट कार्ड होगा यानी कि एडमिट कार्ड आपको भेजा जाएगा इसके आधार पर, इसलिए ये ऑफिस रिकॉर्ड के लिए खाली छोड़ देना है। यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ अटेस्टेड फोटो लगानी होगी और 2 फोटो आपको इन्वेलॉप के अंदर आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र के साथ भेजनी जरूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी नई भर्ती की जानकारी की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।